भारत में मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। वजन घटाने वाली दुनिया भर में क्रांतिकारी दवा माने जाने वाली मोंजारो अब देश में लॉन्च हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाई गई यह दवा अब वजन कम करने में कारगर साबित हो रही है होगी। और लेकिन क्या ये दवा सच में पूरी तरह से मोटापे से छुटकारा दिला देगी? भारत में इसकी कीमत कितनी होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक गोली खा देने से मोटापे को मात दी जा सकती है? मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बेतरतीब इस्तेमाल अगर इस दवा का हुआ तो किस तरह के खतरे हैं और दूसरी तमाम बातें, इसको लेकर जो सपोर्ट में बातें हैं वो भी, और इसको लेकर जो कॉशन दिया जा रहा है उस पर भी हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, पूरे मुद्दे को विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत में डायबिटीज और मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मोंजारो एक नई उम्मीद बनकर आई है। भारत में मोंजारो दवा को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे अमेरिकी कंपनी एली लिली ने विकसित किया है और इसे सीडीएसओ यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। मोंजारो शरीर में जीआईपी यानी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड और जीएलपी-1 यानी ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन को प्रभावित करती है। यह हार्मोन भूख को नियंत्रित करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करते हैं। इससे ब्लड शुगर स्तर कम होता है और वजन घटाने में तेजी आती है। मोंजारो दवा पर वैज्ञानिकों ने करीब 1.5 साल तक परीक्षण किया। 2.5 मिलीग्राम डोज लेने वालों ने औसतन 15.4 किलोग्राम वजन कम किया। 5 मिलीग्राम डोज लेने वालों का वजन 21.8 किलोग्राम तक घटा। इस दवा के साथ सही आहार और नियमित व्यायाम करने वाले मरीजों को सबसे बेहतर परिणाम मिले। भारत में मोंजारो की कीमत भी जान लीजिए। 2.5 मिलीग्राम डोज की कीमत 3,500 रुपए प्रति शीशी है। 5 मिलीग्राम डोज की कीमत 4,375 रुपए प्रति शीशी है। 1 महीने के कोर्स के लिए 4 शॉट्स 2.5 मिलीग्राम डोज पर लगभग 14,000 रुपए खर्च होंगे। ये कीमत अमेरिका में 86,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति महीने और ब्रिटेन में 23,000 से 25,000 रुपए प्रति महीना है। यानी अन्य देशों की तुलना में ये दवा भारत में काफी किफायती है। मोंजारो वयस्कों के लिए डिजाइन की गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों में इसके इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जाती है। बुजुर्ग यानी 65 साल से अधिक उम्र वाले इसे डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। दवा का असर बढ़ाने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। क्लिनिकल ट्रायल में सबसे अच्छे नतीजे उन्हीं लोगों को मिले जिन्होंने दवा के साथ डाइट और एक्सरसाइज भी की। दूसरी तरफ मोंजारो दवा के इस्तेमाल पर चेतावनी भी जारी की गई है। अमेरिकी नियामक संस्था FDA ने मोंजारो को ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी है, जो किसी भी दवा के लिए सबसे गंभीर चेतावनी मानी जाती है। शोध में पाया गया कि इस दवा के कारण चूहों में थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। हालांकि इंसानों में इसका खतरा पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों को MTC यानी मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा या MEN2 यानी मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया टाइप 2 का फैमिली हिस्ट्री है, उन्हें इस दवा से बचना चाहिए। मोंजारो लेने वाले कुछ मरीजों में पैनक्रियाटाइटिस में सूजन का खतरा भी देखा गया है। अगर आपको तेज पेट दर्द हो या बार बार उल्टी आ रही हो या अपच की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर मोंजारो को दूसरी शुगर कम करने वाली दवाओं जैसे इंसुलिन या सल्फोनिल यूरिया के साथ लिया जाए तो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मरीजों को अपनी ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये दवा सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए ही FDA अप्रूव्ड है। ऐसे में वजन कम करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह इसे लेना खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही चर्चा में है ये वीकली इंजेक्टेबल वायल जो है, दवा जो है काफ़ी चर्चा में है। और आज हमने सोचा कि इस पर विस्तार से चर्चा कर ली जाए और इससे जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं उन पर राय ले ली जाए देश के जाने माने विशेषज्ञों की। स्वागत करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सीनियर फिजिशियन हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़े हुए। गुड इवनिंग डॉक्टर भंसाली सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंदल सर, जो कि डायरेक्टर हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए। आप भी देश के जाने माने बैरियाट्रिक सर्जन हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बिंदल आपका शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर भाटी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। चर्चा की शुरुआत गौतम बंसाली सर आपसे करना चाह रहा हूँ। सर, काफ़ी बज़ है इसको लेके और पूरी दुनिया में तो स्वाभाविक रूप से इसने सुर्खियाँ भी बटोरी हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले बताएं सर कि ये क्या है, किस तरह के रोगियों के लिए है और इसके आने से क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, कहाँ कहाँ हम उम्मीद करें कि एक बेहतर हमें दिन देखने होंगे। जी दीपक जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में हेल्थ को लेके और स्पेशली कोविड टाइम के समय और कोविड के बाद हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शुरू हुई है, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर। ड्यूरिंग कोविड के टाइम लॉकडाउन का पीरियड था, लोग घरों के अंदर बंद थे, तब लोगों को शायद महसूस हुआ कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें हमारा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमारा वजन अननेसेसरी ज़्यादा नहीं बढ़े उस पर ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद लोगों ने अलग अलग तरफ से अलग अलग प्रयास करने शुरू किए। लोगों ने योगा करना शुरू किया, मॉर्निंग वॉक शुरू किया, इवनिंग वॉक शुरू किया, खाने में ये खाना है, वो खाना है, नहीं खाना है, डूज एंड डॉन्ट्स मल्टीपल, उन सब के बारे में काफ़ी अवेयरनेस भी हुई सोसाइटी में। अवेयरनेस दोनों तरह से हुई, कुछ अवेयरनेस अच्छे ढंग से भी हुई, कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ जो नॉन मेडिकल एक्सपर्ट भी इसमें आए या गूगल सर्च वाले डॉक्टर भी इसमें आए, जिन्होंने अपनी तरफ से अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बहुत सारी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी। इसके बाद थोड़ा सा फार्मा कंपनियों ने अपनी तरफ से मेडिकेशंस चालू करी। जो मेडिसिन में जैसे एक ओजेम्पिक दवाई है, सेमीग्लूटाइड है, या टिज़ेट्रिपाइड, ये इली की दवाई जो मॉन्जेरो है, ये मेडिसिन आई और ये मेडिसिन काफ़ी अहम रोल अदा कर रही है लोगों का डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के अलावा वज़न को कम करने के लिए। ओजेम्पिक से भी फ़ायदा हो रहा है लोगों को वज़न कम करने में, डायबिटीज़ तो कंट्रोल हो रही है बट वज़न कम करने में। जनरली जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका वज़न अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है तो वज़न वैसे भी बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है। लेकिन जब आप डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो मल्टीपल मेडिकेशंस होती है, डेपाग्लिफेजॉन मेडिसिन्स होती है, उससे भी आपका वज़न कम होता है, जो हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि यूरिन में शुगर निकल जाता है। उसके बाद जो ये ओजेम्पिक दवाई आई है सेमीग्लूटाटाइड, उसका भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट चल रहा है, उसमें भी टैबलेट भी चल रही है, इंजेक्टेबल भी चल रहा है। और जो ये मॉन्जेरो दवाई है जिसका आज की डेट में स्पेशली सेलिब्रिटी लोगों के अंदर बड़ा एक क्रेज़ बना हुआ है। हर आदमी बहुत जल्दी चाहता है कि उसका वज़न कम हो जाए, हर आदमी चाहता है कि 2-3 महीने के अंदर ही मेरा 15-20 किलो वज़न कम हो जाए, जिसकी हम लोग जनरली एडवोकेसी नहीं करते हैं कि इतना सडनली वज़न बहुत कम नहीं होना चाहिए। यस, ये दवाई इफ़ेक्टिव है, फ़ायदा करती है, एक तरीके से फ़ायदा करती है, बट हर पेशेंट को ये दवाई लेनी चाहिए वो ज़रूरी नहीं है। ओजेम्पिक जो है सेमीग्लूटाटाइड वो GLP-1 इनहिबिटर उस पर काम करती है, उस हार्मोन पे काम करती है। लेकिन जो ये मॉन्जेरो है ये GLP-1 और GIP दोनों के ऊपर काम करती है। बेसिकली ये क्या, इन दवाइयों का बेसिक रोल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये ब्रेन में एक हंगर सेंटर होता है, उस हंगर सेंटर को, भूख के सेंटर को सप्रेस करती है। भूख सेंटर को सप्रेस करती है तो सपोज अगर आपने खाना खा लिया, आपने 2 रोटी खा ली, आपकी भूख खत्म हो गई, पेट भर गया, फिर आप 4 दोस्तों के साथ बैठे, समोसा खा रहे हैं, कोई मिर्ची वड़ा खा रहा है, कोई वड़ा पाव लेके बैठा है और वो आपको भी ऑफर करा के खाइए, ये आपके हंगर सेंटर को सप्रेस करती है, आपकी खाने की इच्छा नहीं करती है। जनरली पहले जब आप दवाई नहीं ले रहे थे तो आप खाना खाने के बाद में भी आपको लगता था कि मुझे कुछ खाना है या आप खा लेते थे, लेकिन ये आपको आप अवॉइड करते हो या आपको मन अंदर से इच्छा नहीं होती है खाने की। और जब आप अननेसेसरी जो ये फ्राइड फूड, फास्ट फूड खाना बंद करते हैं, वो आपका वजन कम करने में वैसे भी वो बहुत हेल्प करता है। सो बेसिक इनका पर्पज है हंगर सेंटर को सप्रेस करना, अननेसेसरी भूख नहीं लगे, भूख नहीं लगती तो आपका वजन, आप खाना कम खाते हो तो वजन कम होता है। बट उन लोगों को जिनको जो ऑलरेडी फिट है, जिनको बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, उन लोगों को मेरी ओपिनियन में ये मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए, या करते भी है तो डॉक्टर की सलाह से और अप्रोप्रिएट डोज में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर महीना 10 किलो वजन घटाने चले जाए। सो हमने देखा है कि इस तरह से करने वाले लोग काफ़ी जगह जिम के अंदर कोलैप्स भी हुए हैं। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये कोई वंडर पिल नहीं है कि आपको वज़न घटाना है बिना किसी वजह के, कोई आपका मेडिकल ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से आपको घटाना है बस अच्छा दिखने के लिए, फिट दिखने के लिए। उन लोगों के लिए ये खासी
घातक हो सकती है। हम इस पर और भी आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर बिंदल से उनका एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। सर, आप तो बैरिएट्रिक की दुनिया में बड़े नाम हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके पास एक इंजेक्शन आ जाए, कोई ऐसी दवा आ जाए कि वो लें और बिल्कुल वजन घटने लग जाए। तो जो लोग इस दवा को लेकर इस तरह की भ्रांति पाले हुए हैं कि ये वंडर पिल है वजन घटाने की, उनके लिए आप कुछ कॉशंस देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल डोभाल साहब, पहले तो ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को ठीक से समझना कि ये जो दवाई है ये एक ऐसी मैजिक दवाई नहीं है कि किसी को भी वज़न कम करना है तो ये दवाई ली और उनका वज़न कम हो गया और वो सेफ्टली अपना आगे चल सकते हैं। ये एक बहुत ही मेडिकल सुपरविज़न के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा दिए जाने वाली दवाई है। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सीरियस हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नॉन सीरियस है, परंतु उन सारे साइड इफ़ेक्ट्स से बचते हुए इसका फ़ायदा उठाना ही उपाय है इसके सेफ यूज़ का। तो जैसा डॉक्टर भंसाली ने बताया, ये GLP-1 और GIP के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। ये सारे जो मैकेनिज़म्स हैं ये बेरियाट्रिक सर्जरी वजन कम करने के लिए मल्टीपल मैकेनिज़म्स के थ्रू काम करती है। उनमें से एक मैकेनिज़्म GLP-1 और GIP इफ़ेक्ट्स है जिसको ये यूटिलाइज़ करती है, आपको अर्ली सेटाइटी देती है। परंतु इसके कई सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो किसी पेशेंट के लिए सीरियस हो सकते हैं। जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड या मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया के पेशेंट्स जिनको थायराइड कैंसर की डिजीज़ बढ़ सकती है इस दवाई से, या फिर किसी को पैंक्रेटाइटिस के चांस हैं जो कि अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, या अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी जो इसके साथ रिएक्ट कर सकती है, जैसे सल्फोनाइल्यूरियाज आपने बताया, या किसी और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के साथ या हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है। करेक्ट सर। उन सबको ध्यान में रखते हुए ही मेडिकेशन को लेने की ज़रूरत है। और जब हम पुराने हिस्ट्री की बात करते हैं वेट लॉस मेडिकेशंस की, तो कई सारी ऐसी वेट लॉस की दवाइयाँ हैं जो आई और आने के कुछ साल बाद, 3, 4, 5 साल, 10 साल बाद विड्रॉ हो गई। किसी से कैंसर का रिस्क बढ़ा, किसी से सुसाइडल टेंडेंसीज आई, और ये सारी चीज़ें अभी इस दवा की भी टाइम टेस्टिंग होनी बाकी है। इट्स अ न्यू ड्रग। अभी इसमें गैस्ट्रोपैरेसिस की रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे स्टमक की मूवमेंट है, वो मूवमेंट कई सारे पेशेंट्स के अंदर पाया गया है कि कम हो गई है। अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स इवन इनके कंजीनर्स में सीमाग्लूटाइड के अंदर, इंजेक्टेबल सीमाग्लूटाइड में ब्लाइंडनेस तक की आई हैं। तो ये ध्यानपूर्वक लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर की सुपरविजन में लेने की ज़रूरत है। एंड nothing substitutes diet and exercise. Absolutely Prevention sir. is the best cure. Absolutely. मैं इसी पर आऊंगा सर। आपने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ दवा ले लेने से ही काम नहीं बनेगा, और इस दवा के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन मैं कॉशंस की बात क्योंकि शुरुआत में कर रहा हूं ताकि लोग ये मन में लेकर ये ना चलें। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके लिए वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए इस तरह की दवाएं आना बहुत ज़रूरी बात है, अच्छी बात भी है, लेकिन इसके बारे में पूरी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भाटी, थोड़ा सा आप बताएं सर। डिपेंडेंसी रिस्क भी इसके हो रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारे वेट रीगेन के भी इसके इश्यूज आए हैं। तो कुल मिला के अच्छी दवा है लेकिन क्योर नहीं है, मैनेजमेंट टूल है, थोड़ा इसको भी समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, CDSO ने और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने चलिए अप्रूवल अभी दिया है, पर इसमें दो चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां पर हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो कई बार लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, एक तो डायबिटीज़ के साथ ओबेसिटी, या फिर आपका वैसे आप एस्थेटिकली ठीक दिखना चाहते हो, तो इस चीज को लेकर लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग सेलिब्रिटीज वगैरह को फॉलो करते हैं और कोई सेलिब्रिटीज ऐसा सोशल मीडिया पे डाल देता है कि उसने ऐसी मेडिसिन ट्राई की है, तो लोग काफी ज्यादा उस तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। तो एस्थेटिकली ठीक होने के लिए ये दवा नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर हम देखें तो भारत के अंदर जैसे कई बार वैसे ये प्रिस्क्रिप्शन से दवा मिलेगी, पर ओवर द काउंटर भी दवाएं काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो एक सही तरह की जो गाइडलाइंस आनी चाहिए वो अभी गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में इसकी नहीं आई है।
हालांकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है, पर लेमैन को वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होंगी। दूसरा, ओवर द काउंटर के साथ साथ अगर हम इसका देखें तो देखिए कॉस्टिंग और अफोर्डेबिलिटी अभी भी फिलहाल चैलेंज तो है कि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसका ऐसा नहीं है कि आपने जितने समय लिए एक लिमिटेड डोज है, यह आपको लंबे टाइम तक लेते रहना पड़ेगा और साथ के साथ बाकी जो प्रिकॉशंस है वो भी फॉलो करते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आ जाता है कि कोई भी ऐसी दवा शुरू करने से पहले, जैसे अभी डॉक्टर बंसाली भी बता रहे थे कि भाई हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ठीक तरीके से हिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कई तरह की साइकेट्रिक दवाओं पे चल रहे होते हैं, ऑलरेडी जिनका वजन ज़्यादा होता है वो कई तरह की हर्बल मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। तो आप हर्बल मेडिसिन ले रहे हो, आप अपने डॉक्टर को नहीं बता रहे हो और उसके साथ साथ इसको भी शुरू कर रहे हो, तो वो आपको कई तरह की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो हम इसके साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं जी। इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये दवा ले रहे हो तो साथ के साथ कुछ टेस्ट करा के मॉनिटरिंग की कहीं आपका शुगर डाउन तो नहीं हो रहा, या अदरवाइज भी हम देखें अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्योंकि आपकी एपेटाइट में चेंज आ रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म में चेंज आ रहा है, और वैसे मसल लॉस, जैसे हम भारत में बात करते हैं कि ओबीज भी लोग हैं या वैसे स्लिम लोग भी हैं, तो पुअर मसल हेल्थ है। तो इसमें ये भी देखा गया है, ग्लोबली जो रिसर्च आई है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर फिर वो मसल लॉस भी हुआ है, क्योंकि उस तरह की वो डाइट लेते नहीं है और कहीं ना कहीं फिर बाकी डेफिशिएंसीज उन लोगों के अंदर हो जाती है। राइट सर, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। और देखिए, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी था ताकि लोगों की भ्रांतियाँ दूर हों। बार बार हम यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है इस तरह के दवाओं का आना डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, तो और ख़ास तौर से जो हेल्थ बर्डन है भारत में जो बढ़ता हुआ ओबेसिटी और डायबिटीज़ के कारण, उसे कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके तमाम पहलुओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि साहब भारत में कितने रुपए में मिलेगी ये, अमेरिका में तो हमने देखा कि लगभग $1000 के आसपास है का खर्चा आता है इसका, मेरे ख्याल से पर मंथ का। अब हमारे यहाँ ये कितने में मिलेगी, एक्सेसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, और बार बार हम कह रहे हैं कि किन लोगों के लिए ये एग्जैक्टली बनाई है और किन लोगों को दूर रखना है। ख़ास तौर से थायराइड के पेशेंट्स और हिस्ट्री वाले, थायराइड कैंसर की हिस्ट्री वालों के लिए क्यों कहा जा रहा है कि आपको बार बार चेक करना है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर बंसाली, हमने इसके ख़तरों की बात करी कि किन लोगों को दूर रहना है इससे, लेकिन सर जिन लोगों के लिए ये बनी है उनके बारे में मैं कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, जो हायर डोजेज पर हैं उन्होंने लगभग 25% जो है बॉडी वेट कम किया है, जो इंटरनेशनल जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ। ब्लड शुगर कंट्रोल में भी सुधार ये कर रही है। ओबेसिटी और डायबिटीज़ का जो डुअल पर्पस ट्रीटमेंट होता है उसमें इसका अच्छा रिजल्ट्स देखे गए हैं। और किन लोगों के लिए एग्जैक्टली है ये, थोड़ा सा और कट थ्रू द क्लटर अगर हम करें तो उस पर अगर आप स्पेसिफिकली बता पाएं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं कि जिनका BMI 30 से ऊपर है और कुछ और कंडीशंस हैं, ये उन लोगों के लिए ही है। जी दीपक जी, जैसे ये दोनों मेन मेडिकेशंस है, जो ओजेम्पिक है सेमीग्लूटाटाइड और जो टिज़पेटाइड है मोंजेरो, ये दोनों मेडिसिन्स का इंडिकेशन ऐसे लोगों के लिए है जो नेचुरल पूरा कोशिश कर चुके हैं, जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, दिन में 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच स्टेप्स के बीच में वॉक कर चुके हैं, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट कर चुके हैं, जिन्होंने मीठा खाना बंद कर दिया है, जिन्होंने अपनी तरफ से बाहर का खाना पीना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, जिन्होंने रात को खाना खाना बंद कर दिया है, उन सब के बावजूद भी अगर उनका वजन कम नहीं हुआ है तो उन लोगों के लिए उस केस में अगर उन्होंने 4-6 महीना ये ट्राई किया है कि बाहर का खाना पीना वगैरह सब बंद कर दिया, रात को खाना बंद कर दिया, जो कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो कर रहे हैं, वो सब करने के बावजूद भी अगर आपका वजन कम नहीं हुआ तो उन लोगों में ये अमूमन सलाह दी जाती है कि ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन आपने 3 महीना लिया, यस, जैसे सेमीग्लूटाटाइड है, ओजेम्पिक है, उसकी में टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आते हैं, और उससे 10 से
15% के लगभग आपका वजन कम होता है। जो टिज़पेटाइड है मॉन्जेरो मेडिसिन से, उससे लगभग 20% वजन कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीना लिया, 6 महीना लिया, 1 साल मेडिसिन लिया और आपका ज़िंदगी भर के लिए वजन कम हो गया। नो, आप मेडिसिन जब तक ले रहे हो और तब साथ में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रात को खाना बंद, मीठा बंद, आपका रेगुलर डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, वो सब चालू है, तब तक वजन कम है। लेकिन जैसे ही आपने ये मेडिसिन बंद किया, वापस वजन बढ़ने शुरू होता है, रिफ्रैक्टरी रिबाउंड फिनोमेना होता है। तो जस्ट लाइक जैसे आपने ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेते हैं या थायराइड का मेडिसिन लेते हैं, ऐसे ही ये मेडिसिन भी जिंदगी भर लेना पड़ता है और डाइट रेगुलेट करनी पड़ती है। तो मेरी ओपिनियन के अंदर, प्लस इसके अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जब वेट लॉस होता रहता है साथ में, तो लोग कई बार भूल जाते हैं, अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते हैं। उनको अपने आप को हाइड्रेट, फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा मात्रा में होना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी ये सलाह देता हूँ और मैंने खुद के ऊपर भी आजमाया है। मैंने 1 जनवरी को ट्वीट भी किया था, ये नए साल का रेजोल्यूशन था कि मुझे मेरा वजन कम करना है। मेरा भी थोड़ा सा वजन बढ़े जा रहा था, तो मैंने कहा कि वजन कैसे कम करें। मुझे भी काफ़ी लोगों ने ये सब चीज़ की सलाह दी थी, लेकिन मैंने मॉर्निंग वॉक 45 मिनट, इवनिंग वॉक 45 मिनट, रात को खाना बंद किया, सिर्फ फ्रूट्स या कभी सलाद खाता हूँ, और मैंने 3 महीने के अंदर 7.5-8 किलो वजन मैंने खुद ने कम किया है। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल अगर करेंगे तो वो मेडिकेशन से 1000 टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके हर तरह के साइड इफेक्ट, जो किडनी प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को नोसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, पेनक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम होता है, थायराइड के कैंसर होने की भी संभावना होती है, उन सबसे बचा जा सकता है। थैंक यू सर, आपने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया है और उसके बाद आपकी सलाह को आत्मसात करना ज़्यादा आसान होगा। सो थैंक्स फॉर दैट सर। डॉक्टर बिंदल, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। अब हम कह रहे हैं कि बार बार ये थायराइड वाला, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि थायराइड, हाइपर, ये जो नॉर्मल थायराइड पेशेंट्स होते हैं, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि सर हम देखते हैं खासतौर से हाइपोथायराइडिज्म वालों के वजन बढ़ते ही रहते हैं। तो जो सामान्य हाइपोथायराइडिज्म वाले हैं उनको नहीं लेना है, या कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं थायराइडिज्म की जिन पर इनको अवॉइड करना है सर? जी डोभाल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि थायराइड कैंसर की हम बात कर रहे हैं या फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर की बात कर रहे हैं। ओके। जो हाइपोथायराइडिज्म है, जो अमूमन एक थायराइड की गोली बहुत कॉमनली आजकल लोग ले रहे हैं, वो एक अलग बीमारी है। उसके अंदर मोंजारो को लिया जा सकता है, वो सेफ है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ना ये भी एक मिथ है, क्योंकि अगर आप थायराइड की गोली ले रहे हैं और अगर आपका TSH का जो लेवल, जो ब्लड टेस्ट है, TSH का लेवल अगर वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, इसका मतलब आपका थायराइड वेल कॉम्पनसेटेड है, जो आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं उससे, तो आपका वजन थायराइड की वजह से नहीं बढ़ेगा। ओके। लेकिन अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो वो मोंजारो को ले सकता है। इसमें एक एक्चुअल रिस्क को असेस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये सारी दवाइयाँ तभी अप्रूव होती हैं जब वो सेफ होती हैं बाय एंड लार्ज। राइट सर। लेकिन ये अपने एक पेशेंट प्रोफाइल के अंदर। जी जी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी सर, और ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे हैं डॉक्टर भाटी, संक्षेप में, अब वक्त की कमी है, मंत्र यही है कि दवा कोई भी हो पहले डॉक्टर से मिलें, मेडिकल सुपरविजन में करें, एंड जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक्सरसाइज का और लाइफस्टाइल चेंजेस का, रिड्यूस्ड कैलोरी डाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता सर। तो ये मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये मंत्र है बिल्कुल। और साथ के साथ अगर आपका ओबेसिटी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन रहा है और आप सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पे फिर इस तरह की कई बार दवाओं का आपको इस्तेमाल करना भी पड़ सकता है, पर डॉक्टर के सुपरविजन में आपको करना है। बट हाँ, साथ के साथ वो तीनों चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन, ठीक से नींद आपकी होनी ज़रूरी है। तो ये साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि जितनी भी ग्लोबली रिसर्च है उसमें यही बताया गया है कि उन लोगों का जिनका वजन कम हुआ है, HbA1c कम हुआ है,
उन लोगों ने दवा के साथ साथ जो बाकी डाइट मॉडिफिकेशन था, एक्सरसाइज थी, वो भी फॉलो की थी। एब्सोल्युटली। और इस दवा को यदि आपको लेने की नौबत आती भी है तो भी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसमें भी आपको बहुत सारे ध्यान रखने हैं। आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है, आपको जो नॉर्मल रूटीन है डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, उनको भी फॉलो करना है। तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये एक तरह से वरदान है, इस तरह की दवाएं और भी आएंगी, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे। ये सिर्फ मैनेजमेंट टूल है, ये मिरेकल मेडिसिन नहीं है जो हमारे तीनों डॉक्टर्स ने बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटी, डॉक्टर बिंदल सर, डॉक्टर गौतम बंसाली सर, थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।